हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए और क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं। और सीटेट का मॉडल पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि अब आप लोग कि एग्ज़ाम का कम टाइम रह गया है और 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उसमें से। ठीक है, और एक खुशखबरी ये देना है आप लोगों को कि एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी एवरेज की ई बुक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो भाषा की एक कक्षा है जिसमें आप कहानी सुना रहे हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है उस कहानी सुनाने का, है ना। कहता है कि बच्चों का मनोरंजन हो रहा है। कहानी सुनाने से बच्चों का मनोरंजन नहीं होता है बेटा आपका। ठीक है, बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये गलती कभी मत करना कि आपको आंसर दिखे पॉजिटिव और आप उस पर तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई है आपकी बेटा। मैं आपको बताता हूँ कि सीटेट में जब भी आपके ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको अगर पहला या दूसरा उत्तर मिल जाता है तो आप गलती कभी ना करना, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कभी कभी सीटेट में क्या होता है ना बेटा कि चारों ऑप्शन ठीक लगते हैं होते हैं, उनमें से हमें किसी एक का चयन करना पड़ता है। फिर कहता है सी वाला कि बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास होता है। किसी हद तक ठीक है कि जब बच्चा कहानी सुनता है तो दोहराने की क्षमता का विकास होता है, ये भी आपका ठीक है। बच्चों को अनुशासन में रखना, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य अनुशासन में रखना है, ऐसा नहीं है। अब बताओ दोनों में से कौन सा आंसर लगा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जो इस दोनों में से दोनों को कवर कर सकता है। देखो, जो कहानी सुनाने का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो उसमें क्या होता है जैसे कि आप एक टीचर हैं और आप एक कहानी सुना रहे हैं खरगोश की, ठीक है, या आप हिरन की या शेर की कहानी सुना रहे हैं, शेर की या हिरन की आप कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, शेर प्लस हिरन की आप क्या सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। एक जंगल में हिरन था, वो जा रहा था, अचानक उसे शेर मिल गया, शेर उसके ऊपर झपटा, हिरन भागा। अब बच्चे से पूछने लगे, अब बताओ बेटा बच्चों आगे क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक जो माइंड मैप बनाया टीचर ने, यहाँ से बच्चा बेटा क्या करेगा कि सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार अब हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा सर हिरन ने शेर ने हिरन को सर पकड़ लिया होगा। दूसरा बच्चा कहेगा सर हाँ पकड़ लिया होगा, खा भी लिया होगा। तीसरा बच्चा कहेगा नहीं सर हिरन तो भाग भी सकती है तेज। चौथा बच्चा कहेगा सर हिरन तो बहुत तेज़ भागती है, हत्ती नहीं आई। तो इससे क्या होगा बेटा, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो कहानी का उद्देश्य, मूल जो उद्देश्य होता है बेटा यही होता है कि इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बेटा कहते हैं अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन कहते हैं, प्रासंगिक कथन कहते हैं या तर्कसंगत कहते हैं। देखो बेटा, वे कथन जो आपसी व्यवहार, अब आपसी जो व्यवहार होता है सामान्य रूप से कहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये एक सड़क है, मैं निकला यहाँ से, ठीक है, मुझे कोई बंदा मिल गया इधर से आता हुआ, ठीक, तो ये कहीं भी हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। सामान्य रूप से आपसी जो व्यवहार है कैसे भी हो सकता है। और जो कहीं भी कैसे भी हो सकता है बेटा उसे औपचारिक नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अनौपचारिक बोलते हैं। और यदि यही सब कुछ फिक्स होता, यानी कि स्कूल में होता, कोचिंग में होता, तो बेटा ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं एक टाइम के अनुसार, तब हम क्या लगाते हैं, औपचारिक लगाते। फिलहाल हमारा ये उत्तर नहीं होगा। देखो आपसी व्यवहार में क्या कर रहे हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त कर रहे हैं कथन, तर्कसंगत का कोई मसला नहीं, ना ही प्रासंगिक होंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होता है। व्याकरण शिक्षण की पद्धति बताना है आपको। ठीक है, तो यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है, कहता है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कंठस्थ आ जाए, याद करना आ जाए, सीटेट में क्या होता है, गलत होता है, तुरंत काट दीजिए। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन बेटा ठीक हो ये भी। बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखो अब एक बात बताओ, उदाहरण से नियम का मतलब क्या होता है, बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कहीं नियम पर जाकर आते हैं। ठीक, और नियमों से उदाहरण का मतलब होता है यानी कि पहले डायरेक्ट ये नियम बता दिया, यानी कि डायरेक्ट ही सूत्र बता दिया। अब एक बात बताओ, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन में समानता का नियम लग रहा है आपका, अगर आप लोग सही से देखेंगे। काय का, समानता का नियम। क्या होता है समानता का नियम,
या जड़ और शाखा का नियम भी कह सकते हैं। बच्चों अगर आप सी को चूज़ करते हो तो डी को भी तो चूज़ करोगे। नियम का मतलब ये तो होता है सूत्र का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन भी यही कह रहा है कि बच्चों में सूत्र का प्रयोग करते हैं, और तीसरा भी यही कह रहा है कि नियमों से उदाहरण की ओर, यानी कि नियम यानी कि सूत्र। तो जब दोनों ऑप्शन होंगे हम दोनों तो टिक करेंगे नहीं, इसलिए हम इन दोनों को काट देंगे। पहला मैं पहले ही काट चुका हूँ आपका उत्तर। अब बचा क्या हमारा, बी ही बचा हमारा। तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ऑप्शन को आप लोग काटना सीख लीजिए। ठीक हो गया। और पहली बात तो मैं बता दूं आपको, बच्चों को, प्राथमिक बच्चों को तो हमेशा पहले उदाहरण ही बताना चाहिए, उसके बाद, और उदाहरण भी पहले मूर्त होना चाहिए, उनके सामने रखे हुए होने चाहिए, उसके बाद ही बेटा नियम की ओर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चों को अवसर दिए जाते हों। ठीक है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको। कहता है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। आज़ादी का मतलब वही अवसर प्रदान हो। ठीक है, जब भी भाषा प्रयोग देखेगा तो भाषा प्रयोग का जो टैग वर्ड होगा आपका अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है। अब दूसरा वाला देख लो, कहते हैं उन्हें कविता याद करना। मैंने बताया था याद करना आ जाए, याद करना आ जाए, दोनों ऑप्शन का वे किसी वक्ता के साथ रहते हों, ऐसा कोई मेलजोल नहीं खा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो जहाँ पे भी बच्चे के साथ भाषा प्रयोग का शब्द किया जाएगा, आपको टैग वर्ड क्या ढूंढना है बेटा, अवसर प्रदान करना, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देती है। तो किस में अवसर मिल रहे हैं, तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी, तो यहाँ पे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट का ये। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, यानी कि उसने ड़ा छोड़ दिया, अभिनव को अनव, यानी कि उसने भी छोड़ दिया। कहता लिखना है, इसका सबसे प्रयुक्त या उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना और रुचिकर नहीं लगता है। भाई लिख तो रही है ना, तो रुचिकर क्यों नहीं होगा, ये इस ऑप्शन इस वजह से कट गया। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है बेटा, ऐसा भी नहीं है। उसके विचार में स्पष्टता ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ये भी गलत है। क्यों भैया, मात्रा का ज्ञान है तभी तो पढ़ते को ती ता में छोटी बड़ी की मात्रा लगा दी उसने, मात्रा का ज्ञान है उसे, लेकिन उसके जो विचार है ना बेटा, उसमें स्पष्टता नहीं है। क्या नहीं है, स्पष्टता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो बेटा समावेशी शिक्षा क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक, देखो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ये है सामान्य बच्चे, आपके सामान्य से नीचे के बच्चे और सामान्य के ऊपर के, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में समान शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। केवल सामान्य से नीचे वाले बच्चों को रखेंगे, समावेशी कक्षा नहीं होगी। केवल सामान्य बच्चों को रखेंगे, समावेशी शिक्षा हनन होगा। सामान्य से नीचे के बच्चों को रखोगे, समावेशी शिक्षा का हनन होगा। ठीक, ये समावेशी शिक्षा आप लोग समझ चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का आपको निर्माण करना है, यानी कि आपको सबको एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या मानेंगे आप, कहता है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करेंगे। भाई दृश्य श्रव्य तो सही है, लेकिन इसने एक यहाँ पे क्या शर्त लगा दी है, सदैव अनिवार्य, मतलब केवल हमें श्रव्य दृश्य ही बनाना चलाना है, इसके अलावा कोई भी गतिविधि नहीं करना है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा आपका, देखो। ठीक है बेटा, अगर आप लोग ऑप्शन काटेंगे तो उसका एक बीच तर्क भी होगा, तर्क आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कहता है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। भाई आपके बोलने से समावेशी कक्षा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। यह कहता है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग तो करना है, लेकिन बेटा आवश्यकता के अनुसार करना है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। वैसे तो बेटा स्टेट में नहीं आता है, लेकिन हाँ टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस में है, और एस्टेट के लिए, यानी कि
सीटेट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, इसके एग्ज़ाम टीचिंग के, सब में ये इंपॉर्टेंट आएगा, और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं। अब प्रैक्टिस में आ गया तो बेटा इसलिए ले लेते हैं। तो बिना देरी से हम इसका उत्तर बता देते हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। ठीक है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? यानी कि निबंध लिखा जा रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है कि निबंध जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान ना देकर क्या कर रहा है, वो केवल कुंजी और गाइड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो कारण क्या हो सकता है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। भाई लिख तो रहा है ना, वो कुंजी और गाइड से देखकर लिख रहा है, लेकिन लिखित पे पकड़ है, इसमें कह रहा नहीं है। ये वजह, इस वजह से कट गया। तर्क समझ रहे हैं आप मेरा? फिर कहता है कि उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। विचार भी कर पा रहा है वो बेटा, तभी तो लिख पा रहा है। कहता है कि सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। भाई सृजनात्मक का मतलब होता है बेटा तर्क कर कर कुछ नया करना, नया सोचना। यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, निबंध को लिखना है, बोल रहे हैं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन कटेगा तो हमारा डी ही ऑप्शन होगा ना, सिंपल सी बात है। यानी कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, यानी कि जो उसकी मौखिक हो रहा है वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, मैंने कहा था आपसे दोनों पेपर का चल रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, ये बताना है। कहता है बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने। इसका मतलब क्या हुआ? क्षमता का विकास करना। देखो शब्द का मतलब होता है बच्चों को कहानियों, जैसे कि आपने एक कहानी सुना दी, अब बच्चों से आप तवक्को ये करते हैं कि बच्चा सेम टू सेम शब्द आपके दोहराए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है बेटा कि यदि आप कोई कहानी बच्चों को सुनाते हैं और बच्चा सेम टू सेम उस कहानी में, यहाँ तक कि आप टीचर खुद भी नहीं कर सकता है। ये तो आप सभी को पता होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ, आगे काट दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है आगे। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। बच्चों में समझ के साथ साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ये सी से भी अच्छा ऑप्शन है, विकास करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है? यदि अब बच्चा एक भाषा सीख रहा है तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा होगा? कहता है भाषाई प्रयोग के अवसर। मैंने कहा था कि बच्चों को भाषाई प्रयोग के अगर अवसर मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। इकाई का परीक्षण करना, ये भी ठीक है, उत्तर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक भी होना चाहिए भाषा सीखने के लिए। कहता है भाषा में आकलन, यही आपका उत्तर गलत है, आपका सी वाला। ठीक है। तो आज आपका कितना स्कोर हुआ ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।